चलिए अब थोड़ा देर चर्चा के लिए आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हरिंद्रानंद कहते थे कि जितने लोग शिव चर्चा में आते हैं सभी लोग शिव शिष्य नहीं होते हैं। गौर से सुनिएगा, यदि साहब हरिंद्रानंद के चर्चा सुनते हैं जो दीदी या भैया, तो उनका बात को पालन कीजिएगा। 3 सूत्र बताए हैं, चौथा सूत्र नहीं बताए हैं। और चौथा सूत्र गांव देहात में लगा रहे हैं अपना दिमाग से, और जो चौथा सूत्र लगा रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं तक चल रहे हैं। घर में ही चौथा सूत्र लगाकर हैं, 5वां सूत्र लगाकर हैं, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद ने 3 सूत्र दिए हैं। साहब हरिंद्रानंद कहा करते थे कि जितने लोग शिव शिष्य हैं, जितने लोग मंच पर बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, सभी अच्छा लोग नहीं होते हैं। जितना लोग मंच पे अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, सबसे खतरनाक लोग होते हैं शिव चर्चा में। क्योंकि कहावत है कि हाथी के दांत खाए वाला कुछ अलग रहता है, दिखाए वाला कुछ अलग रहता है। खाएंगे कुछ अलग चीज से और दिखाएंगे कुछ अलग। तो इसलिए आपका भी पहचानना है कि कौन शिव शिष्य है, कौन शिव शिष्य नहीं है। ये आप पे डिपेंड पड़ता है कि किस कैसे हम उसको आदमी को पहचाने, कैसे उस गुरु भाई को पहचाने। क्योंकि आजकल के शिव चर्चा में ज्यादातर देखा जाता है, कभी उसका शिकायत होता है, कभी इसका शिकायत होता है। हालांकि शिव शिष्यता में कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। आप भी शिव शिष्य हैं, हम भी शिव शिष्य हैं, बस फर्क यही है कि कुछ दीदी लोग नीचे बैठे हैं, हम जरा उचका पर बैठे हैं, यही ना फर्क है। लेकिन दोनों का दर्जा एक समान दिया गया है। ना यहाँ पर कोई जात पात, कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, यहाँ पर कोई सभी लोग एक समान के साथ यहाँ पर देखा जाता है शिव चर्चा में। भले लोग शिव चर्चा से जब हट जाता है तब कुछ अलग दिमाग लगा देता है, बात अलग है। लेकिन जब तक शिव चर्चा में हम लोग बैठे हैं, सभी लोग भाई बहन का रिश्ता के साथ में बैठे हुए हैं, ऊंच नीच भेदभाव हटाकर बैठे हुए हैं। सभी यहाँ पर इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि ये फलना जाति है, इसको यहाँ नहीं बैठने दो, ये फलना जाति है यहाँ पर नहीं बैठने दो। क्योंकि शिव चर्चा में साहब हरिंद्रानंद कहे थे कि एक शिव चर्चा ही है जो कि जात पात भेदभाव हटा सकता है। बात बाकी आज तक ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है, आज तक पूजा से कुछ ज्ञान नहीं मिला है, आज तक पूजा किसी को करने आया तक नहीं है। पूजा का मतलब होता है कैसे काटे था बाजी अर्थिंगवा कने सटा दा कने पर अर्थिंगवा। पूजा का मतलब होता है कि पूरा जानकारी, जब तक पूरा जानकारी नहीं होगा तब तक आप पूजा नहीं कर पाइएगा। साहब हरिंद्रानंद ने कहे कि मत कीजिए पूजा, लेकिन नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। बहुत दीदी लोग हैं कि बिना नहाए खाना तक नहीं खाएंगे, बहुत दीदी लोग हैं कि बिना नहाए पूजा तक नहीं करेंगे, बहुत दीदी हैं कि बिना नहाए मंदिर में प्रणाम नहीं करने जाएंगे। लेकिन हम तो पूरनमासी के पूरनमासी नहाई, 1 महीना पर 1 दिन पानी की भी बचत हो जाए, साबुन की बचत हो जाए, शरीरिया का तो नहाई से धुमाइल हो जाए तो भी जरा चकचकाइत रहा है। तो हमको कहने का मतलब है कि नहाने से यदि भगवान मिल जाते तो दिन भर में हम 15 तुरी नहाती है। यदि भगवान को प्रसाद चढ़ाने से यदि भगवान मिल जाते तो हम 1 क्विंटल प्रसाद चढ़ाते प्रतिदिन। भगवान से 1 क्विंटल प्रसाद चढ़ाते और 2 लाख रुपया का डिमांड कर देते, काहे नहीं होता। लेकिन हमको लगता है, हमारे जहाँ तक अपनियन है, जहाँ तक अपने आप से सुझाव समझते हैं कि भगवान नहाने से खुश नहीं होते हैं, ना भगवान प्रसादी चढ़ाने से खुश होते हैं, और ना भगवान आरती लगाने से खुश होते हैं। भगवान को भाव चाहिए। भगवान को जिस दिन भाव से याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप बिना नहाए आप भगवान को नाम लीजिएगा, बिना नहाए भगवान को प्रसादी पर बिना प्रसादी के आप भगवान को याद कीजिएगा तो भगवान आपके साथ रहेंगे। और न तो आजकल के जमाना में भैया भैया करके बगल में छुड़ी, वो वाला हिसाब है। क्योंकि सही बात बता रहे हैं, आजकल शिव चर्चा में जहाँ तक बात देखा जाता है, सुनते हैं, कभी उसको से उसको में लड़ा दिया, कभी उसको से उसको में लड़ा दिया। ये शिव शिष्यता का भाव नहीं होना चाहिए। आपका शिव शिष्य है तो आपको उस लड़ाई को दबाना चाहिए, तब आप शिव शिष्य कहलाइएगा। ही नहीं कि लड़ाई को बढ़ा दीजिएगा। एक तो जले थे ओकरा पर जललका पर नीमक रगड़ दा, ना हो तो नीमक उस नहीं अगर होवे था तो ललका मिर्चाई के गुड़ी डाल दा ओकरा और पर आके लगता।
यही है आजकल, यही आजकल ज्यादातर हो रहा है। लेकिन कम से कम आपका सोचना चाहिए कि हम शिव के शिष्य हैं। शिव का शिष्य का मतलब क्या होता है? सभी को लेकर चलना, यदि कोई ऊंच नीच कर रहा है उसको भी समानता रूप से सुझाव देकर समझाना, ही नहीं कि पिन मार के लड़वा देना। ये शिव चर्चा में शोभा नहीं देता है। शिव चर्चा एक ऐसा चर्चा है जहाँ पर ज्ञान का गंगा बहता है। यहाँ पर ज्ञान का गंगा, यहाँ से लोग आते हैं, घर से फुर्सत निकाल के आते हैं, काम धाम छोड़ के आते हैं। किन्हीं के घर में धान का रोपा लगा हुआ होगा, किन्हीं के घर में मकई कोड़ा रहा होगा, किन्हीं के घर में काम होगा, लेकिन फिर भी छोड़ के इतने लोग आए हैं। आज किन्हीं के घर में इतना अगर काम करते तो कम से कम आप कुछ नहीं तो 30,000 रुपया सबसे मिला के मजदूरी मिलता। 30,000 रुपया, 30,000 रुपया कौन देगा? भगवान देंगे? नहीं देंगे। लेकिन यदि यहाँ से ज्ञान लेके जाइएगा तो 30,000 नहीं 30 लाख का भी हो सकता है। अगर सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे हुए हैं तब। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक जरा हाथ उठाएंगे कि सच्चे मन से शिव चर्चा में कौन कौन बैठे हुए नहीं है? जरा हाथ उठाइए तो। या देवी माता, मन में खोट लेके बैठल है, इतना जे हाथवा अलगाइल है जैसे लगे थे कि बोझा लगावे था तो रहनी हरखा के तो रहनी है। हाँ? चलो ठीक है, जैसन मन लेके बैठे हुए हैं आप, बढ़िया से बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं। जो दीदी लोग हाथ उठाएंगे उनका नियत साफ होगा। और जी दीदी बैठे होता तो मचमचा के उनका का नहीं हो सका, खोट होता। लेकिन चलिए, ये भगवान का दरबार में चोरों को भी भगवान है, जिसका मन में खोट है उनका भी भगवान है, सबके भगवान है। सब शिव के शिष्य बन सकते हैं, सभी लोग शिव के गुरु बना भी सकते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि समानवा में सब छोड़ दे आती है, समानवा के बाद में पूरा लेग पीस बच्चा भाती पूर्णिमे के दिन। क्या बात है? भगवान का कहते हैं कि सामान में तू छोड़ दो, समानवा जैसे ही पूर्णिमा हो तो तहीने पकड़ के रचा लिया। एक महीना बेचारी के चट्टा पट्टा जीव करे थे तो, लेकिन कितना सब्र के साथ बर्दाश्त करके भगवान एक किताब में लिखे हुए थे, एक कोई कवि लिखे थे कि जिस व्यक्ति को मन कर दिया कि हम मांस खा रहे हैं तो समझे कि वो खा लिया मन। तो ये बात होता है कि ये हमको समझ में नहीं आता है। जब छोड़ना है तो सदा के लिए छोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर एक महीना कहेला जबरदस्ती बेचारी। एकदम विश्वास नहीं करिएगा, समानवा के एक दिन पहले का कहियो काम धाम छोड़ के लोग लान के आराम से खा पी कर सोचेगा कि नहीं एक महीना ना खाए लगी, भर पेट खा ले। जबरदस्ती लोग बर्दाश्त करता है, जबरदस्ती। ऐसा ही नहीं कहते हैं कि जब देखते हैं कि 10 दिन दशहरा जब चढ़ता है, दशहरा जैसे ही चढ़ा वैसा ही मांस मछली सब बंद, पूरा दुर्गा मैया के नाम भजे था तू, जय दुर्गा जय दुर्गा। जैसा ही दशहरा खत्म हो लव मुर्गा लव मुर्गा। यही है आजकल के सच्चा भक्त और सच्चा भक्ति। हम तो कहते हैं हमारा विचार कुछ अलग है, हम सबसे अलग सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो कोई सोचे तक नहीं, वहां पहुंचते तक नहीं। हमारा विचार है कि जब हम छोड़ दिए तो सदा छोड़िए देंगे, लेकिन जीव को तड़पाना उतना ही पाप है जितना किसी को आप तड़पा रहे हैं। सही में कहा गया है कि जीव हत्या करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान जब इंसान एक दूसरे को मार के जिंदा है, आज भी हम जिंदा हैं तो किसी और को मार के जिंदा हैं। आज जंगल में शेर है वो भी किसी को मार के जिंदा है। हर एक जीव है धरती पर, जितना भी जीव है सभी जीव एक दूसरे को मार के ही जिंदा है। आज हम लोग कहते हैं कि नहीं हम शाकाहारी हैं, हम केकरो नहीं मारा ही है। अच्छा ये बताइए कि हम किसी पौधा को पेड़ को काटते हैं उसमें भी जीव है, हम धान को काटते हैं उसमें भी जीव है, हम मकई को काटते हैं उसमें जीव है, उसमें भी जीव है। किसी को हत्या करके ही हम अपना पेट को भरते हैं। आज कहीं कहीं मंदिर में देखते हैं आप लोग कि खांसी पाठी बंद हो गया है, काटना बंद हो गया है। बिंदुआ में ही देखिए इनका जो बेंजू बजा रहे हैं हमारे अमित भैया, इनके गांव में एक देवी मंदिर है, वहां पर एक कोई खांसी पाठी नहीं
दिया जाता है। तो का देवी मैया सबका नुकसान कैले होता थी, जरा पूछिए हाथ जाके बिंदुआ में। लेकिन इंसान अपना पेट भरने के लिए भगवान को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ा है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हमरा पाठीता। एक दिन हमरा का होलो, हम मांसाहारी व्यक्ति छोटे गोतना ने हमरा खाई के लिए जीव चटपटाई था लो। अब हम का कहीं एक दिन हम कही कि अब एकरा कैसे उपाय करूं, जीव के कैसे शांत करूं। दादा साथे सुतल रही रात में, और रतिया में हम कहते कि हमरा मुर्गा चाहिए। दादा भी कहते थे कि लगाई छोड़ा के ऊपर भगवान आन के बोले थे कि मुर्गा चाहिए। फिर दोबारा बोले थे कि हमरा मुर्गा चाहिए। भोरे दादा का कहते कि मुर्गा लान के कटला थूक और बाद में रच रचा के खैलियो। अब बतावा, अब किसी अपना जीव के लिए किसी दूसरे को हत्या करना कहाँ तक सही है? आप बताइए। वो भगवान के नाम पे खा रहे हैं, भगवान के नाम पे खा रहे हैं, भगवान को बदनाम कर रहे हैं। भगवान तो खाते नहीं है, खाते हम हैं। खसी देते हैं तो खसी हम खाते हैं, मुर्गा देते हैं तो मुर्गा हम खाते हैं। भगवान खाते कहाँ हैं? जिस दिन भगवान खाने लगेंगे उस दिन लोग खांसी देना बंद कर देगा। तो जब हमको ये बताइए, जब भगवान खांसी खाते हैं तो एक दिन कर भात तो बना के बढ़िया से सिकोरे भी चढ़ाते हैं। सच्चाई बात बहुत कड़वा लगता है, एक बात जान लीजिएगा, इस सच्चाई है कि भगवान कभी किसी को जीव हत्या नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अब अपना इंसान को अपना अपना ओपिनियन है। चलिए अब इसी क्षण वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाद बाकी आपका अपना ख्याल रखिए और अपना सोच को थोड़ा सा बदल दीजिए, ताकि हम शिव शिष्य हैं। शिव शिष्यता का भाव अलग होता है। सभी को प्रणाम, जय महादेव।